तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएटर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक क्रिएटर एंड मॉडल एलेज की कि एक आदमी ब्रॉड डे लाइट में उनको सेक्सुअली किए। यस, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था एज अ प्रूफ एंड ये जो पर्सन थे वो लिटरली मॉडल को स्टेयर किए जा रहे थे। ही अनजिप्ड हिज पैंट एंड वो ब्रॉड डे लाइट में मास्टरबेट करना स्टार्ट कर दिया। वो क्रिएटर मॉडल अपना स्टेटमेंट दी कि वो बार बार मेरे आमने सामने सर्कल किए जा रहा था एंड कॉन्स्टेंटली मेरे को घूर रहा था। इनिशियली मैंने इग्नोर किया बट देन आई सॉ कि वो अपने पैंट को अनजिप्ड रखा हुआ है और फिर मैंने देखा वो शेमफुल एक्ट जो वो मेरे सामने कर रहा था। फर्दर उन्होंने एलेज किया कि वो आदमी को समझ आ गया था कि ये देख लिए उनको बट स्टिल ही वाज नॉट स्टॉपिंग एंड उनका खाली यही इंटेंट था टू मेक हर अनकंफर्टेबल। फर्दर ये क्रिएटर पहुंचाई कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ वो पुलिस को रीच आउट करने की कोशिश की थी बट उनको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट जैसे ही वो इस टॉपिक पर वीडियो बनाई एंड दिस वेंट वायरल, उसके बाद पुलिस उनको अप्रोच किया एंड दे फाइल्ड एन एफआईआर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज डन द इम्पॉसिबल। वो इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को बेहतर कर दिया। यस गाइस, करंटली आप लोगों को पता होगा कि यूएस की तरफ से करंटली टैरिफ वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले 25% टैरिफ इंपोज किए थे इंडिया के ऊपर, जिसके बाद इंडिया डिडंट बैक डाउन, तब 50% उन्होंने टैरिफ इंपोज कर दिया था एंड स्टिल इंडिया ने बाउ डाउन नहीं किया उनके सामने। दे सेड कि हम लोग रशिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब चाइना भी इंडिया के सपोर्ट में आ गए भाई। चाइनीज एम्बेसडर जो है वो ट्रंप के खिलाफ एक ट्वीट किए इंडिया को सपोर्ट करते हुए, गिव द बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। एंड अब बताया जा रहा है कि पहले तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आने वाले हैं एंड देन यहां से दोनों मिलकर चाइना जाएंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पैप्स के डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में। तो गाइस ऋतिक रोशन के 17 साल के बेटे को हरास किया गया बाय दी पैप्स, जहां बेसिकली ही वाज माइंडिंग हिज ओन बिजनेस। वो अपने गाड़ी की तरफ जा रहे थे एंड पैप्स स्पॉटेड हिम एंड वो उनका पीछा करने लगे। क्लियरली ही वाज वेरी अनईजी एंड अनकंफर्टेबल। वो लिटरली भागने लगे पैप्स से एंड स्टिल पैप्स उनका पीछा करने लगे एंड एक पर्सन तो कमेंट भी कर रहे थे, पकड़ो पकड़ो उसको। जैसे तैसे वो कार को खोलकर अंदर बैठे एंड ही वाज लुकिंग वेरी वेरी एंशियस। तो ये बिहेवियर को लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि दिस शुड बी अ क्राइम। अब पुलिस को नोटिफाई करना चाहिए पैप्स को कि माइनर्स को स्पेशली उन्हें स्टॉक नहीं करना चाहिए। एक और पर्सन पॉइंट आउट किए कि शायद से यही रीजन है कि सेलिब्रिटीज आजकल अपने बच्चों को रिवील नहीं करना चाहते। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सौरव जोशी का डिवोर्स हो जाएगा एंड इस चीज पर वो रिप्लाई दिए। यस, सौरव जोशी का करेंटली शादी हुआ भी नहीं है, वो अपने फियांसे को ठीक से इंट्रोड्यूस भी नहीं किए हैं बट कुछ लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि उनका डिवोर्स हो जाएगा, वो एलिमनी ले जाएगी। तो इस चीज पर सौरव जोशी अपने लेटेस्ट वीडियो में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। सौरव, अगर आपका डिवोर्स होगा तो दिमाग खराब है क्या? जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, जब से मैंने गुड न्यूज़ बताई है, लोग कमेंट लिखते हैं इसकी तो फील्डिंग लगने वाली है, अपनी सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम कर दो, डिवोर्स होगा, ये होगा, वो होगा, सौरभ भैया तो गए, ये सब कमेंट्स आते हैं। ये सब हमारे में ये सब नहीं चलता भाई, सीधी सी बात है। हमारे में जो हो गई लाइफ टाइम के लिए बस। मम्मी पापा की जनरेशन, चाचा चाची की जनरेशन, यही है हमारे में, यही चलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो एएनआई ने थगेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया। यस, आप लोगों को पता होगा कि मोहक मंगल एएनआई को कॉल आउट किए थे फॉर गिविंग हिम स्ट्राइक्स। उसके बाद थगेश ने भी बोला था कि मेरे सेकंड चैनल पर स्ट्राइक्स लगाया गया बाय एएनआई। वेल गेस व्हाट, अब वो थगेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में कमर्शियल सूट फाइल कर दिया जहां पर एलिगेशंस लगाया गया उनके खिलाफ फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। उन्होंने अक्यूज किया कि थगेश अपने सेकंड चैनल में उनके क्लिप्स को यूज कर रहे थे विदाउट एनी लाइसेंस और कंसेंट। वो क्लेम किया कि थगेश अपने 4 वीडियोस में उनके क्लिप्स को यूज किया था एंड अब दे आर सीकिंग डैमेजेस फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड ऑल्सो वो चाहते हैं कि परमानेंटली थगेश उनके क्लिप्स को नहीं यूज करे इन द फ्यूचर ऑल्सो। अब ये कॉपीराइट का मामला है तो गूगल भी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कोर्ट से कुछ टाइम मांगा है टू वेरीफाई द क्लेम्स, इसलिए इसका नेक्स्ट हियरिंग होगा सितंबर 12 को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा को सीरियस वार्निंग मिला। फॉर द सेकंड टाइम विद इन अ मंथ उनका कनाडा के कैफे के ऊपर शॉट्स फायर किए गए एंड ये इंसिडेंट के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सरफेस कर रहा है जहां पर गैंगस्टर गोल्डी डिलनॉर रिस्पांसिबिलिटी क्लेम किए फ्रॉम द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एंड इस पोस्ट में लिखा हुआ था कि हम लोग कपिल शर्मा को कॉल किए थे, वो उठाया नहीं, तो हम लोग को ये ऑपरेशन कैरी आउट करना पड़ा। अगर अभी भी वो फोन को नहीं उठाएगा तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा मुंबई में होगा। तो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज अभी बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस एंड जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज है दे आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह एंड करण औजला के बारे में। तो हनी सिंह
सिंह एंड करण औजला को उनके मिसोजिनिस्टिक लिरिक्स को लेकर समन आया। यस, उनके सॉन्ग्स के सर्टेन लिरिक्स को लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बीइंग मिसोजिनिस्टिक, बट अब उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। पंजाब के वुमेन्स कमीशन की तरफ से उनको ये नोटिस भेजा गया है कि उनके जो सॉन्ग्स हैं मिलियनेयर एंड MF गबरू, उसके लिरिक्स में डिमीन किया जा रहा है वुमेन को। वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि सब लोग ये गाना को सुने हैं एंड ऑब्जेक्ट किए, बट स्टिल इसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। ये खाली वुमेन्स कमीशन का काम नहीं है, इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिसनर्स एंड सोसाइटी टू रिजेक्ट सच लैंग्वेज। वो लोग ये करते हैं टू मेक मनी, बट इट इंपैक्ट्स आवर चिल्ड्रन। सिंगर्स को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। ऐसे लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं दे कैन नॉट बी टॉलरेटेड। ऑन वन हैंड ये सिंगर्स क्लेम करते हैं कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वो फीमेल्स के लिए ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा के बारे में। तो क्या पूरव झा बिग बॉस 19 में आने वाले हैं? वेल, कल एक रिपोर्ट आया फ्रॉम बिग बॉस तक कि पूरव झा इज कंफर्म टू पार्टिसिपेट इन बिग बॉस 19। अब उन्होंने ट्रेटर्स रियलिटी शो में काफी बढ़िया परफॉर्म किया था, तो दिस इज जेन्युइनली पॉसिबल। लेट्स सी, उनके तरफ से कुछ अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्वेताब गांगवर वर्सेस ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो श्वेताब गांगवर को फिर से ऑकवर्ड गोट ने स्ट्राइक दे दिया। यस, बेसिकली शी इज एन इंस्टाग्राम क्रिएटर, इनके 4 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पास्ट में भी श्वेताब गांगवर इनके व्यूज को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, एंड 7 मंथ्स अगो एक बार वो उनको ऑलरेडी एक बार स्ट्राइक दी हुई थी। बट गेस व्हाट, क्या हुआ? वो एक बार फिर से श्वेताब गांगवर को स्ट्राइक दी। द बिगेस्ट आयरनी इज कि ऑकवर्ड गोट खुद दूसरे के वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करके अपना कंटेंट बनाती है। श्वेताब गांगवर जब सेम चीज के तो उनके ऊपर स्ट्राइक लगा दिया गया। इसके बारे में वो क्या कहे अपने वीडियो में आप लोग सुन सकते हो। I received another copyright strike from this person yesterday. Again, the funniest thing is she made a YouTube video yesterday in which she's literally discussing about fair use. Fair use होती है जब आप किसी का content लेते हो, आप उस पर react करते हो, आप roast कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आप उसको transformative content बना देते हो, and वो allowed होता है YouTube पे. She's explaining that. Meanwhile, she just strikes YouTube channels. I don't know और किस किस पे आई है, या फिर सिर्फ मेरा ही है। फिर ये इंसान मेरे से प्यार से मेरे को अगर टेक्स्ट भी कर दे, मैं सच बताऊं वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात, दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। बट मैं आराम से पॉडकास्ट करना चाहूंगा इस इंसान के साथ, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर लूंगा, क्योंकि मेरे तुम व्यक्ति हो यार, हम कोई दुश्मन थोड़ी है एक दूसरे के। मुझे आज तक समझ नहीं आता, मैंने आप पे वीडियो बना दिया, मेरे दुश्मन नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम कुछ बड़े बड़े न्यू फीचर्स लाए अपने प्लेटफॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक लाइव मैप फीचर को लॉन्च किए, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स के रियल टाइम लोकेशंस को देख सकते हो। देन आप दूसरे लोगों के कंटेंट को रीपोस्ट कर सकते हो। एंड थर्डली, एक रील्स टैब आएगा जहां पर सिर्फ आपके फ्रेंड्स के रील्स को डिस्प्ले किया जाएगा। अभी अपडेट्स आ रहे हैं, बढ़िया है, बट लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम मिक्सचर बन जा रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। पहले वो स्नैपचैट से उसका स्टोरी फीचर उठाए, देन टिकटॉक से रील्स वाला फीचर लाए, एंड देन अब ट्विटर से रीपोस्ट वाला फीचर भी ले आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही हॉरिफिक एक्ट के बारे में। तो गाइस, राजस्थान से वाला डिस्टर्बिंग न्यूज आ रहा है कि एक आदमी ने 25 स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जान से। लिटरली इसका क्लिप्स अभी सरफेस कर रहा है, जहां पर वो गन कैरी आउट कर रहे थे पूरे गांव में, एंड ब्रूटली वो डॉग्स को डाउन कर रहे थे। 25 डॉग्स के साथ उन्होंने ऐसा किया। पुलिस ने बताया कि वो ये अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक केस उनके खिलाफ रजिस्टर कर दिया गया अंडर द वेरियस सेक्शंस ऑफ द एनिमल क्रूएल्टी एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। बट इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, दैट इज अननोन। पहले तो कुछ गांव वाले क्लेम कर रहे थे कि ये डॉग्स गोट्स को मार रहे थे, तो बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बट गांव के फॉर्मर सरपंच इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि डॉग्स कोई भी लाइफ स्टॉक या फिर गोट को हार्म नहीं पहुंचा रहे, वो लोग बस ये जस्टिफिकेशन को मेकअप कर रहे हैं टू कलेक्ट कॉम्पेंसेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि एक मंकी के लाइफ को बचा लिया। यस, जम्मू एंड कश्मीर से ये वाला वीडियो अभी वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो क्या हुआ था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं द वायरल हार्मफुल प्लास्टिक पकोड़ा के बारे में। तो गाइस, लुधियाना के एक स्ट्रीट फूड वेंडर का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पकोड़ा बनाते वक्त वो तेल के प्लास्टिक बैग्स को लिटरली डिप कर रहे थे गरम कढ़ाई में विदाउट ओपनिंग इट। ऑब्वियसली दिस इज वेरी हार्मफुल। द स्किन डॉक्टर इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए कहे कि बॉइलिंग ऑयल में प्लास्टिक पाउचेस को ऐसे डिप करने से टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं उसमें, एंड ऑब्वियसली फूड उसमें ही पक रहा है, तो इट गेट्स मिक्स्ड एंड
कंटेमिनेटेड एंड ये टॉक्सिन्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है फॉर ह्यूमंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट लेवल ई बेगिंग के बारे में। तो गाइस जयपुर से एक पर्सन का ये क्यूआर कोड वाला पोस्टर वायरल जा रहा है जहां पर वो लोगों से पैसा मांग रहे थे ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा पाए डेट पे। लिटरली आप लोग देख सकते हो क्यूआर कोड लगा हुआ यहाँ पर एंड दिस पर्सन हैज रिटन गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, हेल्प मी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो गाइस जब भी रोड्स में वीआईपी का कॉन्वॉय निकलता है आप लोगों को पता ही है पूरा ट्रैफिक को रोक दिया जाता है फॉर देम टू पास एंड ऑब्वियसली लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वेल कल क्या हुआ कि ऐसे ही जब सीएम का कन्वॉय पास हो रहा था तब लोग कॉन्स्टेंटली हॉन्क कर रहे थे सारे गाड़ियों के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए। ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।